नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लिखित नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। नागरिकता भाग 2 में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। सही आंसर है केवल एक प्रकार की नागरिकता। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो किस प्रकार से, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता समाप्त की जाती है त्याग देने पे, सही है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पे, सही है। वंचित कर दिए जाने पे, सही है। यानी उपर्युक्त तीनों तरीके से भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। निर्वाचन के समय ये बिल्कुल गलत है। आपातकाल के समय नागरिकता से नहीं वंचित किया जा सकता। युद्ध काल के समय आपको वंचित किया जा सकता है, ऐसी अगर परिस्थितियां आती हैं तो। सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए जाने पर उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है। तो सही बात है कि भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। आप एक ही जगह की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में जन्मा प्रत्येक वह व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म कब से हुआ है। 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। उससे पहले का भी है लेकिन उसका अलग प्रावधान है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन वे कौन अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और अन्य नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का यानी चुनाव लड़ने का, लोक व विधानसभा के निर्वाचन का मताधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये सभी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अन्य किसी नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। जीवन का अधिकार हर व्यक्ति जो भी भारत आता है उसको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन संसद ने नागरिकता से संबंधित व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। सही आंसर है 1955। 1955 पे नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ और नागरिकता में कुछ नए प्रावधान किए गए। संविधान में नागरिकता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 5 में। अगला क्वेश्चन संविधान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है अनुच्छेद 6 के अनुसार। अगला क्वेश्चन संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना वर्णित है अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। सही आंसर है भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 3 भाग और जोड़े गए हैं लेकिन वो खंड के रूप में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, गलत है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, गलत है। नागरिकता में अस्थायी उपबंध हैं, तो ये गलत है। यानी आपका सही आंसर होगा केवल और केवल 2, यानी भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो सही आंसर है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, गलत है। कोई भी आधार कार्ड बनवा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकारी आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। ना ए सही है और ना 2 ही सही है। आपका सही आंसर होगा डी, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है। तो सही आंसर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन और उसकी समाप्ति के प्रावधान का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन नहीं किया गया है। गलत है, संशोधन किया गया है
ये इसमें नहीं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा नहीं किया गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में 3 बार किया गया है। 86 में ये संशोधित है, 2003 में संशोधित है और 2015 में भी संशोधन किया गया है। यानी आपका सही आंसर बी होगा, 63 में संशोधन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? सही आंसर है सी 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है, बाकी समस्त नागरिकों को यानी समस्त जनता को प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं? यानी कोई अगर भारत भ्रमण पे आता है या भारत में रहता है तो वो समस्त जनता को ये अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सभी अधिकार सबको प्राप्त हैं, भारतीय जनता के साथ साथ विदेशियों को भी। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? कानूनी दर्जे के आधार पर सही आंसर है नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। 4 प्रकार के लोग किसी देश में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात की गई है, ये उल्टा कर दिया गया है। 3 आधार हैं जो अर्जन के हैं और 5 आधार हैं समाप्ति के, तो ना ए सही है ना 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु शामिल है? तो आईपीसी की धारा 7A में ऐसा प्रावधान किया गया है। ये यूपीएसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया है? सही आंसर है PIO और OCI, इन 2 कार्ड धारकों का विलय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे? जन्म से बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण से प्राप्त की जाती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, यानी कि भारत अगर किसी भूभाग को जीतता है या किसी कारण से खरीदता है, जैसे कि अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया, या जैसे डियागो गार्सिया को अमेरिका ने ब्रिटेन से खरीद लिया, अलास्का को रसिया से खरीद लिया, तो अगर भारत किसी भूभाग को अपने में सम्मिलित करता है तो उस नागरिक को भी नागरिकता दिया जाता है। आपका सही आंसर होगा डी, क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा करने से किसी को नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के अर्ह नहीं है, पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर वो भारतीय नागरिक जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए थे, वो कार्ड धारक पंजीकृत नहीं हैं। बाकी हैं एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, वो है कार्डधारी। भारतीय नागरिक विदेशी मूल की पत्नी है। एक व्यक्ति के परपोते पोते, इन लोगों के स्पेशल कार्ड व्यवस्था की गई 2015 के तहत। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सही आंसर है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता, एक आपकी अमेरिका की नागरिकता है और दूसरे उस स्टेट की नागरिकता है, यानी राज्य की जिस राज्य में आप रहते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के नागरिक अपने अपने राज्य के नागरिक होते हैं और प्लस अमेरिका के नागरिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 37, 371A और 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। 2 राजतंत्र अमेरिका में है, भारत में नहीं है, इसीलिए गलत है। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। गलत है। गलत काम करने से वो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी आपका सही आंसर केवल ए सही है, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद
के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बना सके नागरिकता से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से क्या एक आवश्यक शर्त है? क्या शर्त है? तो राज्य की सदस्यता एक आवश्यक शर्त है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। जैसे एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनकी नागरिकता ले ली, मकबूल फिदा हुसैन, एक पेंटर थे, बहुत पद्मश्री अवार्ड भी थे, और उनकी नागरिकता इसीलिए छीन ली गई कि वो भारतीय देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाते थे, तो उनको निष्कासित कर दिया गया और ब्रिटेन में चले गए, वहीं उनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं होगा यदि वह क्या हो? स्वेच्छा से दूसरे देश की अगर नागरिकता कोई ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व। अभी मैंने कहा अगर बैंक में आप जमा कर देते हैं धन या यहाँ आके संपत्ति खरीद लेते हैं तो आप नागरिक नहीं हो सकते। वंशकरण द्वारा हो सकते हैं, अधिवास द्वारा और पंजीकरण द्वारा आप नागरिक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? कैसे कैसे? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो ये भी सही है। केवल आपका 2 गलत है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर जाने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? सही आंसर है 7 वर्ष। अगर आप लगातार अपने देश से बाहर 7 वर्ष रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। इकहरी नागरिकता, संसदात्मक शासन, ये सब ब्रिटेन के संविधान से भारत में लिया गया है या प्रेरित है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? सही आंसर है ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, विधि के समक्ष समानता का दावा कर सकता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार उसके पास है, धर्म की स्वतंत्रता यानी वहाँ यहाँ आके कोई भी पूजा पाठ कर सकता है, उसके जीवन पे अगर कहीं खतरा है तो वो भारतीय न्यायालय में शरण ले सकता है, और विधि के समक्ष समान नागरिकों के साथ साथ वो भी समान माना जाएगा, ऐसा भारतीय नागरिकता में प्रावधान किया गया है। तो व्यापार और व्यवसाय के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए विशेष परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।